मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हमने कल किरात अर्जुनियम के विषय में पढ़ा था। जो उनके रचयिता हैं भारवी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रश्न भी किए थे। तो आइए आज शुरू करते हैं अपनी कक्षा कुछ संभावित प्रश्नों के साथ। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। किरात अर्जुनीयमिति महाकाव्य काव्यस्य रचनाकार क। तो ये हैं भारवी। किरात अर्जुनीयम महाभारतस्य कस्मात् पर्वण उद्धृत है? आदि पर्व, वन पर्व, सभा पर्व या विराट पर्व? तो वन पर्व। आगे, किरात अर्जुनीय कति सर्गा सन्ति? पंचदश, विंशति, अष्टादश या द्वाविंशति? तो कितने हैं? अष्टादश। नेक्स्ट है, किरात अर्जुनीयस्य प्रथम पदे किम छंदः वर्तते? वंशस्थ, उपजाति, आर्या या मालिनी? तो क्या है? वंशस्थ। आगे, वनेचर कस्मिन् वने युधिष्ठिरस्य समीप आगतवान? वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? विंध्यावटी, द्वैतवने, दंडकारण्य या पंचवटी? तो कहाँ पर आया था? द्वैत वन में। और अर्जुन ने तपस्या किस पर्वत पर की थी? तो वो इंद्रकील पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? इंद्रकील पर्वत पर। आगे, किरात अर्जुनीय कुरूणाम अधिपस्य इति पदैकस्मै प्रयुक्तम? अर्जुनाय, भीमाय, दुर्योधनाय या दुःशासनाय? तो कहाँ पर? दुर्योधनाय। किरात अर्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम अस्ति? लक्ष्मी, विभुः, शिव या श्री? तो लक्ष्मी। आगे, किरात अर्जुनीयम शब्दे क प्रत्यय? तो 6 प्रत्यय है किरात अर्जुनीयम शब्द में, 6 प्रत्यय। किरात अर्जुन से नायक युधिष्ठिर, अर्जुन, शिव या भीम? यदि अर्जुन ना मिले तो युधिष्ठिर पर भी हो सकते हैं। आगे, किरात अर्जुनीय से प्रधान रस क? श्रृंगार, करुण, वीर या शांत रस? तो वीर रस है। श्रिये कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम इति कीदृशम मंगलाचरण? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या एतेषु न कोऽपि? तो वस्तु निर्देशात्मक। आगे देखते हैं, निराश्रया हंता हता मनस्विता एतत् कस्या वचनम? वनेचरस्य, द्रौपद्या, युधिष्ठिर एतेषु न कोऽपि? तो द्रौपद्या। नेक्स्ट है, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते मृति नृपेशवो मां अत्तेषु च सर्वसंपदः उक्तिरियं केन कथिता? द्रौपद्या, वनेचरेण, दुर्योधनया, युधिष्ठिरेण? तो वनेचरेण। आगे, किरात अर्जुनीय दुर्योधनस्य शासन व्यवस्था ज्ञातुम युधिष्ठिर कम प्रेषितवान आसीत? सहदेवम, वनेचरम, नकुलम या दृष्टद्युम्न? तो ये होगा वनेचर। आगे, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिर इति यत्र मादृशा इति पदेन कस्य बोधः? मादृशा से किसका बोध होता है? भीम, युधिष्ठिर, गुप्तचर या द्रौपदी? तो गुप्तचर का बोध होता है। आगे, वनेचरस्य कृते किम पद प्रयुक्तम किरात अर्जुनीय? ब्रह्मचारी, गुप्तचर, वर्णलिंगी या दूत? तो वनेचर के लिए वर्णलिंगी शब्द का प्रयोग हुआ है और 4 चक्षुष। आगे, वर्णलिंगी और वनेचर और 4 चक्षुष किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गुप्तचर को। किरात अर्जुनियम अदेव मात्रिका के? किरात अर्जुनियम में अदेव मात्रिका क्या है? नदी, जलाशय, जो आश्रयता, नदी, जलाशय, आश्रिता। आगे, कीदृशानि वचनानि दुर्लभानि भवन्ति? कैसे वचन दुर्लभ होते हैं? तो हित और मनोहारी वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। विघाताय पदे धातु वर्तते? धा, तन, हन या गम? तो हन धातु। नेक्स्ट है, कृत प्रणाम पदे समास वर्तते? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो बहुव्रीहि है। कर्त प्रणाम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। आगे, वनेचर इत्यत्र क प्रत्यय? घै, श्यन, ट या मनिन? तो वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? ट। आगे, किरात अर्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके किम छंद वर्तते? उपजाति, वंशस्थ, वसंत, तिलकाया, मालिनी? तो मालिनी छंद में है। आगे, कृषिवल अस्य अभिप्राय वर्तते? कृषिवल किसको कहा जाता है? कृषक को। आगे, नारी सम्या इत्यत्र सम्या इत्यस्य तात्पर्यम अस्ति? सामग्री, मायायुक्त, काल या मर्यादा? तो क्या होगा ये? मर्यादा। आगे देखते हैं, यमु कोस्त
किरात अर्जुनीयम में यमो किसको कहा जा रहा है? युधिष्ठिरार्जुनो, भीमार्जुनो, नकुल सहदेव या अर्जुन नकुलो। तो नकुल और सहदेव को क्या कहा गया है? यमो। आगे, त्वाभिधानाद व्यथते नतानन स दुःसहान मंत्र पदादिवरोग इत्यत्र नतानन क सुयोधन, धर्मराज, वनेचर या भीमसेन। तो नतानन किसको कहा गया है? सुयोधन को। और सुयोधन किसको कहा गया है? दुर्योधन को। आगे, कथम न मन्युर्ज्वलय अत्य उदीरित शमीतरुं शुष्काम अग्निरुच्छिखः इत्युक्ता क प्रेरित अर्जुन, युधिष्ठिर, वनेचर या सुयोधन। तो ये किसके लिए लिखा गया है? युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। आगे, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरह इत्यत्र खलु अव्यय। खलु का क्या अर्थ है? अनुनय, जिज्ञासा, निग्रह या निश्चय। यहाँ पर खलु का क्या अर्थ है? निश्चय। आगे, भवादृशेषु प्रमादा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधरय पदेशमी मां इति पदेन कस्या बोधो जायत। तो यहाँ पर माँ शब्द से किसका बोध होता है? तो ये होता है द्रौपदी का। और ये किसको कह रही हैं? ये सूक्ति प्रथम अंक से ली गई हैं। और ये किसको कह रही हैं? ये द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर को। आगे, स वल्क वासांसी तव अधुना हरन क अर्जुन, भीम, नकुल या सहदेव। जो धनुर्धर है और जो वल्कल वस्त्रों में घूम रहा है वो कौन है? अर्जुन। आगे, किरात अर्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य कथानक केषु किम नास्ति। जो किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग है उसमें कौन सा कथन नहीं है? द्वैतवन निवास, गुप्तचरेण दुर्योधनस्य वृतांत कथनम, द्रौपद्याकोपस्य युधिष्ठिर प्रत्युत्तरम। जो द्रौपदी का क्रोध है, जब वो क्रोध करती है युधिष्ठिर पर, तो युधिष्ठिर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, वो चुप रहते हैं। तो बाकी सारे हैं द्वैत वन में निवास कर रहे हैं और गुप्तचर युधिष्ठिर को दुर्योधन का वृतांत कहते हैं। और द्रौपदी युधिष्ठिर पर क्रोध करती है, कोप करती है और युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन द्रौपदी के कोप का युधिष्ठिर कोई उत्तर नहीं देते हैं। आगे, न बाधितो अस्य त्रिगुण परस्परम इयम युक्ति प्राप्ते। त्रिगुण धर्म, अर्थ और काम, ये क्या होते हैं? ये त्रिगुण होते हैं। और ये किसको परस्पर बाधित नहीं करते? ये दुर्योधन को परस्पर बाधित नहीं करते। और ये सुक्ति कहाँ ली गई है? किरात अर्जुनीयम में। आगे, प्रवृत्ति सारा खलु मां दृशा गिरा इति वचनम वर्तते। प्रवृत्ति सारा खलु मां दृश्य गिरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सुक्ति है। और कौन कहता है? वनेचर प्रथम सर्ग में। आगे, व्रजंती ते मूढ़धिये पराभवम इति कस्मिन् काव्ये उक्तम शिशुपाल भट्टी काव्ये किरात अर्जुनीय कुमार संभवे। तो ये कहाँ कहते हैं? किरात अर्जुनीयम में। आइए, शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, कि जो शांति की सिद्धि होती है, जो क्षमा होती है, वो मुनियों को सुशोभित करती है, भूभृत राजाओं को नहीं। ये प्रथम सर्ग से लिया गया है और ये द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर को, शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत। आगे, जटाधर है संजुह दी है पावकम कथनम इदम कम कम प्रति वदती। तो जटाधर संजूही दी है पावकम, ये कौन किसके प्रति कह रहा है? ये कह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति। पूरे प्रथम सर्ग में जो द्रौपदी की बात है वो युधिष्ठिर के अलावा किसी से नहीं होती, लेकिन द्रौपदी के सदन में, द्रौपदी की जो कुटिया थी उसमें ये पांचों भाई उपस्थित होते हैं, लेकिन बात द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर से करती है। आगे, वसंती ही प्रेमिण गुणान वस्तुनि इति कस्य उक्ति कालिदासस्य बहुभूति भारवी या श्रीहर्ष। तो ये किसकी उक्ति है? वसंती ही प्रेमिण गुणान वस्तुनि, तो ये भारवी की उक्ति है। आगे, प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण इत्यत्र कै अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा काव्य अलंकार या अर्था अंतर्न्यास। तो कौन सा अलंकार है इसमें? अर्थांतरन्यास। आगे, भारवी कस्य उपासक आसीत
तो भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी शिव के उपासक थे। आगे, किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? इसमें हैं 46 श्लोक। 44 जो श्लोक हैं उसमें छंद है वंशस्थ। 45 में है पुष्पिताग्रा और 46 में है मालिनी। आगे, कविनाम समुचित उत्तरोत्तर कालक्रम क माघ भारवी श्रीहर्ष, भास भारवी अश्व घोष, भास माघ कालिदास और उत्तर है इसका वाल्मीकि, भास और भारवी। ये पहले वाल्मीकि आते हैं, वाल्मीकि के बाद भास और भास के बाद भारवी। आगे देखते हैं, भारवे प्रिय अलंकार वर्तते उपमा उत्प्रेक्षा रूपक या अर्थांतरन्यास। तो भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? अर्थांतरन्यास। आगे, वनवास काले वनांत शय्या को शयन कुरुत। वनवास के काल में जो वनों की शैया पर कौन शयन करता है? तो नकुल और सहदेव। आगे, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कौन थे? दक्षिण भारतस्य, उत्तर भारतस्य, मध्य प्रदेश या पूर्वी भारतस्य। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जो भारवी क्या थे? दक्षिणात्य थे, यानी दक्षिण भारत के। आगे, द्रौपद्या चारित्रिक विशेषता नास्ति, वीर क्षत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा, तेजस्विनी या उल्टा। तो ये विशेषता द्रौपदी की नहीं है। आगे, विनिश्चिता अर्थम इति वाचम आददे इत्येन कै वाचम आददे। तो युधिष्ठिर, दुर्योधन, वनेचर या द्रौपदी। तो कौन बोलता है? ये वनेचर। आगे, वंचनिया पदे प्रत्यो अस्ति। वंचनिया पद में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत, लप, अनियर या तुमुन। तो कौन सा प्रत्यय है? अनियर। आगे देखते हैं, शास्ति इति पदे लकार पुरुष वचनम च अस्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये कौन सा है? ये है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे, अतोर हसी शंतिम साधु साधुवा इत्यत्र कम कम वदति। दुर्योधन युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से, अर्जुन किरात या द्रौपदी युधिष्ठिर। तो उत्तर क्या होगा इसका? वनेचर युधिष्ठिरम। आगे, स किम सका साधुन शास्ति यो अदीपम सुक्तिम इयम केनोक्ता। तो ये युधिष्ठिरेण, दुर्योधन, वनेचरेण या द्रौपद्या। तो ये कौन कहता है? वनेचर। आगे, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा इति कम कम वदति। वनेचर द्रौपदी, वनेचर युधिष्ठिर, द्रौपदी युधिष्ठिर या एतेषु कौन अपि। तो वनेचर की युधिष्ठिर से कोई बात नहीं होती, वनेचर केवल युधिष्ठिर से बात करता है और द्रौपदी युधिष्ठिर से ये नहीं कहती है। आगे, व्रजंती ते मूढ़ धिय पराभवम द्रौपदी कम प्रति वदति। तो व्रजंती ते मूढ़ धिय पराभवम, तो ये द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से। आगे, प्रिय ब्रह्म लोहित चंदनोचित इत्तेन द्रौपदी कस्य दुर्दशा वर्णन करोति। तो यहाँ पर ये कि वो लोहित चंदन, लाल चंदन अपने शरीर पर लगाकर रहते थे, लेकिन आज जो भीम है वो खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये यहाँ पर किसकी दशा, दुर्दशा का वर्णन कर रही हैं द्रौपदी? भीम की। आगे, दुनोति न कच्चिद अयम वृकोदर क। यहाँ पर वृकोदर कौन है? भीम। आगे, क्रियासु युक्त नृपय चार चक्षुषो न प्रभोव अनुजीवी भी रिक्त स्थाना पूरियत। क्रियासु युक्त नृपय चार चक्षुषो न वंचनिया प्रभवो अनुजीवी भी। आगे, प्रविश्य ही घनंती षठास्था विधान इत्यत्र घनंती पदे धातु वर्तते। यहाँ पर घनंती पद में कौन सी धातु है? घन, हन, नन या नी। तो कौन सी धातु है यहाँ पर? यहाँ पर है हन। आगे, प्रिभ्रमण पदे प्रत्यय अस्ति क्षत्रि, शानच, लूट या घ। तो प्रिभ्रमण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्षत्रिय प्रत्यय। आगे, भवंती मायावीषु येन मायिन
कि जो मायावी लोग होते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये कौन किसको कह रहा है? ये द्रौपदी समझा रही है युधिष्ठिर को कि जब दुर्योधन ने आपके साथ छल किया था तो आप ऐसे धर्मराज बनकर क्यों बैठे हुए हैं? भवंती मायावीशो ये न मायने, कि जो मायावी लोग होते हैं उनके साथ हमेशा माया रूपी व्यवहार ही करना चाहिए, माया से ही व्यवहार करना चाहिए। प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदेन क संकेतित है। ये यम पद की तरफ किसकी तरफ संकेत जाता है? तो ये जाता है वनेचर की तरफ। आगे, निगूढ़ तत्वम नयवर्तमम विद्विषाम इति कश्य क उक्ति। जो निगूढ़ तत्व है वो जो छुपी हुई बातों को भी कौन बता देता है युधिष्ठिर को? तो वो बताता है वनेचर। कौन? वनेचर। आगे, भारवे जन्म स्थानम वर्तते। दक्षिण भारत का अचलपुर ग्राम है जिसमें भारवी का जन्म हुआ। किरात अर्जुनियम महाकाव्य श्लोकानाम संख्या 1050, 1250, 1040 या 1150। तो 1040 है। आगे, भारवे आश्रयदाता आशीत श्री हर्ष विक्रमादित्य पुलकेशनीय भ्राता विष्णुवर्धन। तो भारवी किसके आश्रित थे? तो पुलकेशन द्वितीय के जो भाई थे विष्णुवर्धन, वहाँ पर वो आश्रय थे और इनका आश्रयदाता था ये पुलकेशिन का भ्राता विष्णुवर्धन। आगे, नारिकेल फल सम्मित वचय सुक्ति कसमयी प्रयुज्य श्री हर्षाय माँ गाय भारवे या दंडे ने। तो ये भारवी के विषय में कहा गया है। आगे, द्विषां विघाताय विधातुम इच्छित इत्यत्र द्विषा पदे विभक्ति, इसमें है षष्ठी विभक्ति। आगे, अर्जुन कुत्र तपस्याम अकरोत। अर्जुन कहाँ पर तपस्या कर रहे थे? तो इंद्रकील पर्वत पर। और ये तपस्या करने की सलाह किसने दी थी? श्री व्यास ने। आगे, मनोरथ पिता आसीत है। भारवी के पिता कौन थे? मनोरथ। आगे, महाकाव्य न्यूनाति न्यूना सर्गा। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 8। आगे, प्रजासु वृत्ति यमयुक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदे कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीया विभक्ति है। आगे, हितैषिण प्रिय प्रोक्तुम न इच्छन्ति। इसमें किसका कथन है? ये है वनेचर का। किसका कथन है? वनेचर का। आगे, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृत इत्यत्र भूभृत पदे कौन सी विभक्ति है इसमें? तो इसमें है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। आज हमने 71 प्रश्न किए हैं। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाए और आपका अधिक समय न लगे। यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मनोविज्ञान और चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स भी हैं। यदि आपको वो पढ़ने हैं तो आप टेलीग्राम लिंक से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।